इवन सैमसंग का एग्जांपल देखो यार. सो अभी देयर वाज अ डिबेट दैट वाज हैपनिंग बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि if you कि say let's say one of my friend was going to buy an expensive phone, and that expensive range for the phone was somewhere between 50 to 50K to 1 lakh. ठीक है. तो आप उस रेंज में व्हाट वुड यू प्रेफर मोर, एन आईफोन और अ सैमसंग फोन? सो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो काफी इम्प्रेस थे इस रिमार्क से कि यार आईफोन और सैमसंग का अगर आप इनके जो एआई फीचर्स है ऑफर करते हैं, राइट? सो अगर आप कंपैरिजन करोगे स्पेशली इन केस ऑफ फोटो इमेज एडिटिंग, सो सैमसंग वाज एट पार, जेन्युइनली एट पार. कि लेट्स से अगर कोई इमेज है मेरी और सर्वेश्वर की और मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इसमें से सर्वेश्वर ही दिखे, so I'll just have to circle myself out. अब वो मेरे को अपने आप ही क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करके हटा के उस पर्टिकुलर पोर्शन को जनरेट करके इतना रियलिस्टिक कि आई थिंक नो वन कैन टेल कि वो फोटो एडिटेड है. इतना रियलिस्टिक वे में वो कर रहा था. सैमसंग है टेक्निकली. सो वो सो कॉल्ड सैमसंग गैलेक्सी एआई था. तो वो फ्रेंड इतना इम्प्रेस था कि ही वाज एक्चुअली प्रेफरिंग अ सैमसंग फोन, जो स्पेशली जो आपके S24 S23 अल्ट्रा है, इनके केसेस में ये हीटिंग इश्यूज बहुत देते हैं, राइट? बैटरी कंजम्पशन इश्यूज भी हैं इनमें स्पेशल, और ओवर एन आईफोन जो कि इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है टू बी ऑनेस्ट, जस्ट फॉर द फैक्ट कि उसकी जो इमेज एडिटिंग एंड ऑल है वो काफी अच्छी है. इमेज एडिटिंग और मे बी जो साइड उसके साइड के फीचर्स हैं, राइट? तो when I told him about this कि यार ये सैमसंग का खुद का नहीं है, he was genuinely shocked because he was believing कि जो AI है वो किसी तरह सैमसंग ने डेवलप किया है, which is ultimately being used in their premium segment phones. And आखिरी में he was quite shocked कि भाई वो at the end तो वो OpenAI की APIs यूज कर रहे हैं. They are just doing the prompt engineering thing, and बस the point is कि वो Apple से better कर ले रहे हैं, to be honest. At this point of एक time, एक Apple is also. या राइट. पता है इवन अगर वो लोग बना भी रहे ना, जैसे सैमसंग के बारे में बात करें तो वो गूगल जेमिनाई जेमिनाई की एपीआईज और उनका खुद का कुछ उन्होंने अनाउंस किया था कि सैमसंग बॉस, ठीक है, लाइक 2023 के अराउंड, कि वो लोग उसको यूज करके बना रहे हैं अपना. और बाकी जन ओप्पो वीवो ये सब भी हैं, कुछ ना कुछ अपना मतलब सेल्फ बिल्ट एलएलएम्स समटाइम्स जो क्लाउड पे रन होते हैं, और किसी ना किसी एपीआई आइदर इट इज ओपन एआई और जेमिनाई, इन्हीं लोगों के प्रोवाइडर्स का यूज करके बना रहे हैं. द पॉइंट टू यूज दिस, मतलब ये यहाँ पे तो मैं इसमें एड ऑन नहीं कर रहा हूँ. हाउ वेल दे आर डूइंग इट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेशन फ्लो एंड चाह क्या रहे. कई बार ना विलिंगली एप्पल, अब ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा, लेकिन एप्पल समटाइम्स फील्स लाइक इज लैगिंग बिहाइंड इन द एआई रेस, स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट में. बट एप्पल इज नोन टू, Maybe Apple has realized this bubble thing, bubble dependency उसने thing, और नहीं maybe नहीं Apple. नहीं, पेपर भी रिलीज किया ये था. ना बहुत ही एब्सर्ड बात हो जाएगी ये बोलना कि एप्पल ने रियलाइज कर लिया. एप्पल ने कुछ भी रियलाइज नहीं करा है, ठीक है. एप्पल को कुछ यार पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है. हाँ. अरे लेकिन इसी पे ना एक और बात आती है कि एप्पल ने वो एक पेपर भी यार रिलीज किया था, बड़ी पता नहीं कौन सा, कंपनी है, they must कि have a backup plan. तो बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे होंगे वहां पे. जो तुम पेपर की बात करो मेरे ख्याल से वो वही वाला पेपर कि मॉडल्स हाँ एलएलएम्स एक्चुअली में रीजनिंग नहीं करते, दे हाँ हाँ हाँ, प्रिटेंड कि वो रीजनिंग कर रहे हैं. राइट. इस पे करेक्ट एक बात करेक्ट. और आ सकती है ना कि हो सकता है एप्पल ने जेन्युइनली बोला हो, लेकिन ये भी हो सकता है दूसरा दूसरा एस्पेक्ट कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं, आओ कुछ करते हैं कुछ अलग. वो भी हो सकता है. एप्पल देखो एट द एंड कर यूज जीपीटी रहा है, जैसे स्पेशली आप इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कुछ भी करवाएंगे. अब तो सर्चेस भी आप जो करवा रहे हैं इन मैक ओएस सिएरा, तो सिएरा एंड सीक्यू हुआ जो अभी लेटेस्ट में आए हैं, तो उनमें उनमें भी चैट जीपीटी के साथ उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफर किया. बट अगेन जो इन साम्स द डिफरेंस बिटवीन द एआईज ऑफ these two companies that claims कि ये इनकी AI है, at the end back में GPT यूज कर रहा है. It's just depends upon the prompt engineering and the amount of integration that is being required into the system. हम्म तो या राइट. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि एवरीवन इज इन द हाइप, ठीक है. बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हर एक टेक्नोलॉजी है ना या फिर हर एक जो कोई भी टेक रिवोल्यूशन होता है दैट गोज थ्रू दिस फेज ऑफ फेज वेयर द हाइप आउटरन्स द रियलिटी, ठीक है. क्यों?
और अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो जो एआई है वो भी अभी इसी फेज में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वी आर एंटरिंग इन द स्पेस राइट नाउ। सो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई एज एन टेक्नोलॉजी, वो एक बबल है। ठीक है, बट मार्केट का बिहेवियर है वो हमें क्या बोल रहा है कि एआई का बबल है। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी का बबल नहीं, एआई का बबल है। अरे लोग भी तो बेवकूफ बनाने पे लग जाते हैं यार, मतलब कंपनीज के पास कुछ है कि नहीं, वही बहती गंगा में हाथ धोना। बबल को बनाने में मोस्ट ऑफ हार्ट, अगर कोई जेन्युइन कंपनी है वो कर रहे हैं, तो दे आर नॉट मेकिंग द बबल। बबल वो लोग बना रहे हैं ना कि बस गंगा बह रही एआई की, आओ हम भी हाथ धो लेते हैं, हमारे पास कुछ हो ना हो, वीसी को अप्रोच करो, हम एआई बना रहे हैं कुछ। अप्रोच करो विद अ सिंपल एल्गोरिथम। हाँ, बट ठीक है, हाउ डू यू इवन आइडेंटिफाई कि कौन लोग। AI। हाँ, बोलो बोलो। नहीं, मैं यही कह रहा था कि वीसी को अप्रोच करो विद अ सिंपल एल्गोरिदम कि हाँ भाई, ये एक सिंपल सी एल्गोरिदम लिख दी। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक अ रिकमेंडेशन इंजन बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम। आप एक सिंपल सी एल्गोरिदम लिख दी और बोल दिया कि हाँ, दिस इज बीइंग वर्कड अपॉन बाय एआई, दिस इज इट। अरे जैसे अभी एक हमारे रिसेंट एग्जाम्पल में भी तो है, जैसे अभी हमने बोला ना कि जो ओपन एआई की सीटीओ थी, उन्होंने स्टार्ट करा दी थिंकिंग मशीन लैब्स करके, ऐसा कोई स्टार्टअप है उनका। ठीक है, एंड 6 से 10 बंदों की टीम है, एंड उनकी वैल्यूएशन पता है कितनी है? $12 बिलियन, विदाउट एनी प्रोडक्ट, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी बेस्ड ऑन वही। एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। अभी जाके ना रिसेंटली उनका एक प्रोडक्ट निकाला है उन्होंने। ठीक है, बस वही है, उसके पहले कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन स्टिल उनकी वैल्यूएशन थी $12 बिलियन। सेम वही बेस्ड ऑन जो, फ्यूचर में वो क्या कर पाएंगे, फ्यूचर हाँ राइट, पॉसिबिलिटी। सेम सेम ओपन एआई का एक और बंदा था, ठीक है, इलिया सुट्सकीवर करके नाम था। उस बंदे ने कंपनी स्टार्ट करी क्या, सेफ सुपर इंटेलिजेंस करके। उस कंपनी की वैल्यूएशन पता है कितनी है? मोर देन $30 बिलियन। ठीक, और उनका प्रोडक्ट पता है क्या है? कुछ भी नहीं। थ्योरीज, रिसर्चर्स। कुछ भी नहीं, न थियरी है, न रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो लोग, जैसे थिंकिंग वाला समझ में आ रहा है कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग बस, जो उनकी टीम में बंदे हैं ना, उनके पास क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी किस चीज़ की? कि वो ओपन एआई चैट जीपीटी को बनाने में ना उन्होंने अपना एक्स सहयोग ओपन दिया। एआई। हाँ, एक्स ओपन एआई है, चैट जीपीटी को वो जानते हैं कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी कैसे बनाती है, तो इन्वेस्टर्स उन पे इसलिए पैसा फेंक रहे हैं, अज्यूमिंग कि भाई अगर इन्होंने फ्यूचर बनाया है में, ना, हाँ, तो फ्यूचर ये वाला। लोग मतलब बना ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। क्या बनाएंगे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बना लेंगे। राइट पाजी। अब वही है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एंथ्रोपिक है, वो 2021 में शुरू हुआ। ठीक है, उनका जो रेवेन्यू है, इट इज आई थिंक $2 से 3 बिलियन के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनकी वैल्यूएशन $183 बिलियन है 4 साल में। 90 ठीक है, टाइम्स मोर। हाँ, आई एम नॉट श्योर। अब तुम इसका भी देखो ना, ओपन एआई का भी तो देखो, मुश्किल से $10 या $12 बिलियन के बीच में इनका रेवेन्यू है। ठीक है, एनुअल ऐसे रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबल है ये लोग नहीं प्रॉफिटेबल है है, ओपन। कोई अरे मैंने कोई कल भी डिस्कस एआई किया था स्टार्टअप ना जो है कि ना, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। 2024 में 3 से 4 बिलियन का इनका अच्छा ओके ओके। नेट रेवेन्यू अरे था। 2 से 3 ए- से 4 नहीं, अराउंड 2 से 3 बिलियन, अराउंड 3.8 तक था। और इनका जो लॉसेस इंकर्ड थे, इट वाज अराउंड 5 बिलियन हम्म 4 से 5 बिलियन 2024 डॉलर तो हर साल भाई ओपन एआई लूज कर रहा है। करेक्ट। बट एक चीज कमेंडेबल है कि उन्होंने जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करके फ्रॉम 3.8 बिलियन उन्होंने यहाँ तक इस 10 से 12 बिलियन के बीच में हिट करवा दिया है इन दिस अरे क्वार्टर वो 2025। तो वो था बढ़ेगा। ना, एक मीम था ना क्या, ये 37 का घाटा कैसे हो गया। याद है मोहित चिप चिप हाँ, कह वो रहा मीम्स चलते हैं ना, था। वो मीम्स चलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट 1 36 लाख। लाख का था, ये 37 लाख का घाटा कैसे हो हाँ गया? 36 लाख, या राइट राइट। या वही। अब इसको ना, जैसे आज भी तुम देखोगे जैसे मिस्ट्रल एआई है, करेक्ट। आई एम नॉट श्योर कि उनका भी करंट वैल्यूएशन क्या है, बट आई बिलीव कि वो भी एटलीस्ट $4 से 5 बिलियन की वैल्यूएशन तो उनकी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब सेम गोज विद तुम्हारा परप्लेक्सिटी है, उसकी भी वैल्यूएशन $18 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, उनका रेवेन्यू उस लेवल का है भी नहीं। ठीक है, इसको ना, जैसे अब मुझे याद एक
इंसिडेंट याद आता है इससे कि 99 के टाइम पे ही ना कुछ कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल etoys.com करके था और एक webvan.com करके था। toys से तुम नाम समझ गए और webvan से भी तुम नाम समझ गए। उबर का अर्ली Okay. डेज, ठीक है, वो एकदम बेसिक वाला था उनका। उन्होंने जब आईपीओ किया ना, उनकी वैल्यूएशन गेस करो कितनी होगी? Seems like billions, some billions. हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही थी। उनका जो बिजनेस मॉडल था, ठीक है, दे वर इवन नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो $0 थी। आज के टाइम पे अगर तुम $0 प्रॉफिटेबल कंपनी मार्केट में ले जाते हो, देन देयर इज वेरी हाई चांस कि तुम्हारा आईपीओ बहुत तगड़े तरीके से फ्लॉप होगा। Obviously, IPO flop होगा and बट even investors हाइप, won't put in any money. राइट, बट हाइप के टाइम पे ना ये नहीं होता। अगर आज ओपन एआई या फिर एंथ्रोपिक अगर ये लोग आईपीओ लेकर के आते हैं ना, देन देयर इज वेरी हाई चांस कि ये सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल होगा। क्यों? Correct. क्योंकि अगेन अभी भी हम ओवर कॉन्फिडेंस इन दी स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन। और बहुत लोग डीप में समझ भी तो नहीं रहे ना कि चल कैसे रहा है। उनको लग रहा है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, आ रहे हैं उस दिशा में, फ्लॉप भी हो सकता है। About to. हम्म